जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंक गणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में पूरा आपको भाग एक वीडियो डाल दिया गया है जो केवल परिभाषाओं को परिभाषित करता है, नियम को, सूत्र को, जो कुछ है इस चैप्टर से संबंधित आपको फर्स्ट वाले भाग में बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। ये बच्चों भाग 2 लेकर के हम आए हैं जो आपकी क्या है बच्चों, ये इसमें केवल विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हमने कवर किया है। और ये जो है 1 से लेकर के 21 प्रश्नों तक हम इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर तो बोरिंग ना फील हो, इसलिए 20-20 वीडियो 21-21 क्वेश्चन का लेकर के हम सीरीज चल रहे हैं। तो बच्चों अभी ये भाग 2 है आपका। फिर जो है 22 से लेकर 41 प्रश्न तक विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भाग 3 में लेकर हम आएंगे। तो बच्चों अब वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, आपके लिए एक जानकारी बताना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक साथ साथ आपको बता दें कि आपका भाषा परीक्षण और मानसिक योग्यता परीक्षण को हमने अध्याय वाइज, टॉपिक वाइज और जो है सीरीज वाइज, क्वेश्चन वाइज जो विगत वर्षों में सब पूछे जा चुके हैं सबको कवर करके वीडियो बना करके हमने डाल दिया हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मानसिक योग्यता परीक्षण फोल्डर खोलेंगे, वहाँ आपको रीजनिंग संबंधित, मानसिक योग्यता संबंधित सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। इसी क्रम में हमने भाषा परीक्षण को भी कंप्लीट कर दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। उसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद को कैसे हल करें, सारे तरीकों को आपको बताया गया है। और कैसे हम जो है अपने 20 में 20 को जो 4 का अनुच्छेद है, 20 प्रश्न है, 20 में 20 प्रश्नों को हम कैसे सही करके 25 अंक अपना हासिल कर लें, सारा बता दिया गया है। आप भाषा परीक्षण फोल्डर में जाकर देखकर पढ़ सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हम देर न करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं, अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप कॉपी पेन के लेके साथ बैठेंगे तो आपको पढ़ने में और ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है कि जब -1 और -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो बच्चों अगर मान लीजिए -1 गुणे -1, ऐसे बच्चों कितनी बार कर जाएं, 100 बार करें। कितनी बार करें बच्चे, 100 बार करें। तो मतलब बच्चों यही हो जाएगा, अगर इसको हम 100 बार गुणा करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा घात, क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1 का पावर 100। तो बच्चों तब भी क्या हो जाएगा, जब 100 बार गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों -1 ही आपका इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अगर विषम होता तो शायद हो जाता, सम है तो इसीलिए बच्चों देखिए आगे बच्चों देखते हैं। यहाँ पर हम ये हमने आपको हल करके दिखा दिया हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ जब ये है जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, -1 घाते आपका 101 हो जाएगा। अगर 100 होता तब तो सम मतलब केवल 1 आ जाता, लेकिन जब यहाँ 101 हो जा रहा है तो वही 1 -1 जो है आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसलिए इसका बच्चों प्यारे बच्चों उत्तर जो होगा -1 होगा। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न 2 कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि इतने संख्या को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। बच्चों भाग आपको आना चाहिए, भाग आपको बहुत बार बताया जा चुका है। ठीक है, अगर तब भी ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं कि भाग को कैसे हम लोग अपने कम समय में, ज़्यादा समय ना लगाते हुए इस भाग को कैसे हम हल करेंगे एक शार्ट तरीके से। क्योंकि देखिए भाग करने का मेथड वही है, लेकिन इसी मेथड में थोड़ा सा हम ऐसा कुछ कर दें कि जो है कम समय लग जाए। जैसे 13 13 13 13 26 13 39 13 चौका 52 13 पच्चे 65 13 छंग 78 13 छंग 78 13 तो क्या होगा 5 बार 13 पच्चे 65, तो यहाँ 65 हो गए बच्चों। अब 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 6 गया 1। अब बच्चों यहाँ क्या उतार लेंगे हम, 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 5 5 तीनों में है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। क्या होगा बच्चों? 13 अट्ठे 104। तो बच्चों अब हमें भाग लगाने की पूरी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए 5 8 किस में आ रहा है? 5 8 इसमें आ रहा है बच्चों, इसलिए बच्चों हमारा ये सही होगा। अब पूरा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पूरा समय बर्बाद मत करिए। ऐसे तरीके से हम एग्ज़ाम में करेंगे तो हमारे लिए बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए आपके लिए मैंने करके पूरा दिखा दिया हूँ, क्योंकि बच्चों आपको अपने इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये पूरा और हमने हल करने का तरीका हम बता दिया कि एग्ज़ाम में हम कैसे क्या करेंगे। अभी हम करना क्या है, अभी हमें इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम में उस तरीके से हल करना है जो उपरोक्त में ऊपर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 75 जो है से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों का सब संख्या है और छोटी से छोटी बात हो रहा है। तो बच्चों पहले हम 5 को देख लेते हैं। 5 बार 25, 25 बार 75। तो बच्चों अगर इसको हम ध्यान दें, इसको क्रम और जगह बच्चों हम लोग जो है पहले नंबर भाग कर लें। ठीक है, भाग तो करना पड़ेगा। ठीक है, को भाग करके हम क्रम कर देखिए बच्चों एग्जाम में क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सरल है लेकिन समय टेकन है, वो आपसे समय लेता है। तो ये बच्चों उसी टाइप का प्रश्न है, आपको आ रहा है लेकिन ये क्या होगा, समय लेगा। हमें एक एक करके भाग करके चेक करना होगा और जब बच्चों हम भाग करके चेक करेंगे तो हमारा सही से उत्तर हो जाएगा। जैसे एक यहाँ भी तरीका आपको बताया गया है। 5 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 10,000। अगर 75 गुणे 134 करते तो इतना आता है, इतना गुणे करते हैं इतना आता है, तो ये 5 अंक की हो जाएगा, 4 अंक की है, इसलिए ये 75 का छोटा से छोटा गुणज है। ठीक है, ये आपका हो सकता है। लेकिन बच्चों ये भी अच्छा है, बेहतर है, लेकिन आप भाग भी करके चेक कर सकते हैं। पहले छोटे से पहले इसको हम भाग करेंगे, अगर ये चला जाता है, नहीं जा रहा, ठीक है छोड़ देते हैं। ये कट जा रहा तो नहीं कट रहा, छोड़ दो, तो इसको चेक करते हैं। तो बच्चों आपका यही उत्तर हो जाएगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समय लेते हैं। देखिए इतना क्या है, इसको इतना योग करने से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को पहले क्या कर देना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो, मतलब इसी संख्या से हम उसको घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया हूँ करके। यहाँ देखिए हमने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। 5 4 9, ठीक है, जैसे 9 5 14, ठीक है, और 8 4 12 13, 6 4 10 के 11, 5 3 8 1 9 और 9 3 12 9 3 11 9 3 12 12 2 और 8 6 14 15। फिर मैंने लिख लिया और फिर इसी में से हमने इसको घटा दिया बच्चों, तो हमारी ये संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? 5,29,134। तो बच्चों इसमें देखिए हमारा 5,29,134 ये बच्चों है, इसलिए हमारा उत्तर ये चौथा सही होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, केवल इस दोनों को जोड़ कर लेना है और इसको इसमें से घटा देना है, जो संख्या प्राप्त होगा वही बच्चों हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आई बात बच्चों समझ में? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक का स्थान। तो बच्चों आपको पहले नंबर ये जानना है कि अभाज्य संख्या क्या है, तभी तो आप अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे क्रम वाइज। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों पहले नंबर अभाज्य संख्या क्या है, जो संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सब बच्चों आपको भाग 1 में पढ़ाया गया, समझाया गया, बताया गया अच्छे तरीके से। आप जाकर के प्ले लिस्ट में पहले भाग 1 को पढ़ लीजिए, तब इसको पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक और स्वयं के अलावा अगर कोई किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो वह हमारा अभाज्य संख्या है। कि गुणनफल का इकाई स्थान हमें बताना है कि उसके इकाई स्थान पे क्या है, 10। तो बच्चों पहले हम अभाज्य संख्या करते हैं। क्या अभाज्य हो जाएगा, पहला नंबर 2, फिर क्या है
3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 7 बाद क्या है 11, 9 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11, 11 बाद क्या होगा 13, और 13 के बाद क्या होगा 17, और 17 के बाद क्या होगा 19, 19 बाद क्या होगा 23। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 23 हो गया। और फिर 23 के बाद हो जाएगा आपका 29। ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब कह रहे हैं इकाई मान क्या करना है, इकाई मान करना है बच्चों। तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, ठीक है, 6 पंचे 30। तो बच्चों यहाँ शून्य हो गया। अब आपका उत्तर यही शून्य उत्तर होगा। क्यों, पूछो कैसे? क्योंकि बच्चों किसी संख्या में अगर हम शून्य का गुणा करेंगे, अगर शून्य इकाई स्थान पे है तो उसका इकाई स्थान शून्य होगा। तो प्यारे बच्चों आपको और सवाल लगाने की ज़रूरत आगे नहीं है। तो बच्चों ये शून्य है, आपका ये शून्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको हमने समझाने के लिए, आपको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए पूरी प्रक्रिया देखिए बच्चों, ये आपको मैं बता दिया हूँ। आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जब 30 आ गया, आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका इकाई स्थान क्या होगा 0 होगा। इसलिए बच्चों हमने यहाँ 0 उत्तर मान लिया है। आगे बच्चे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है, इसका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसने का गुणनफल का इकाई अंक आपको इसमें भी ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें इस तरीके के सवालों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ केवल इकाई का क्या है, 7 है 2 है, 7 दूनी 14, और 14 हो जाएगा तो 14 का क्या होगा 4 लिखेंगे। फिर 7 त्रिक क्या है 21, 21 हो गया। यहाँ बच्चों 1 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, 4 एक के 4। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 7 देखते हैं। देखिए हमने आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से आपको लिख के बताते हैं, जबकि ये एडिटिंग करना, ये कटिंग करना, लगाना काफ़ी समय लगता है, लेकिन हम आपके लिए करते हैं बच्चों। तो आप इसको लापरवाही मत करिए, इसको ज़रूर पढ़िए, नोट करिए, अभ्यास करिए और अपने एग्ज़ाम में सफल होइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 7 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या आपको बताना है बच्चों। अब दो संख्याओं का योग अगर इतना है तो बच्चों हम मान लेते हैं हमारा दो संख्याओं का योग क्या है, पहला संख्या हमारा x हो जाएगा और दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा x प्लस इतना तो ज़्यादा है, ये 10,010। अब ये दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 23, 45, 60। अब बच्चों ये 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा बच्चों। देखिए 2x बराबर इतना, ये चला जाएगा इधर, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 23 क्या होगा 23 हो जाएगा, 45 और 60 में से 10,000 हम 10 का घम कर देंगे तो क्या होगा बच्चों 0 से 0 होगा। ठीक है, और यहाँ जो है 5, 6 में से गया 5 और 5 उतार लेंगे बच्चों, आप घटा लीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखिए लेंदी हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आपके लिए भी दिक्कत होगा, इसलिए हमने यहाँ बेहतर से कर लिया जी। देखिए माना ये संख्या x है, दूसरी संख्या x है, तीनों को हमने जोड़ लिया, इतना हुआ दोनों को। फिर ये देखिए यहाँ पे घटा दिए, यहीं घटाने के बाद इतना आया, इसको भाग कर दिए बच्चे। भाग करने के बाद हमें बड़ी संख्या बताना है, तो x बराबर अगर इतना आया है तो उसमें इतना जोड़ देंगे तो बच्चों इतना हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,22,285 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर होगा। यही सबसे बड़ी संख्या हमारा होगा बच्चों। तो बच्चों देखिए ये आपका इसमें जो है ये उत्तर आपका आ गया 1,22,285। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। आगे देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या बच्चों हम देखते हैं 8। 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 8 क्या रहा है कि संख्या इतना को किस संख्या से भाग किया जाए कि इतना संख्या प्राप्त हो जाए। तो मान लो बच्चों इसको बहुत सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इतने संख्या से भाग करना है तो मान लो 5.029 बटे किस संख्या से भाग करना है, माना है कि जो संख्या से भाग कर रहे हैं वो क्या बच्चों हैं x। अब भागफल कितना आया आपका
50.29 आया बच्चों, इतना आ गया। अब बच्चों इसको हम बटे करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और अगर पक्षांतर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 5.029 बटे 50.29। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, बस आदत की बात है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 2 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे, 2 अंक पे कट गया तो दशमलव यहाँ आ जाएगा बच्चों, और एक कट जाएगा, एक हो जाएगा, अर्थात आपका इसका तो उत्तर क्या होगा, 0.1 आपका उत्तर होगा। ये 0.1 जो है हमारा यही उत्तर है। ठीक है, आपको यही इतना हल करना है बच्चों। ये देखिए हमने आपको विधिवत तरीके से बता दिया हूँ कि जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आगे बच्चे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह क्या रहा है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चों। कह क्या रहा है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं हो तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों को दर्शाता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, पहले नंबर बच्चे कितने हैं आपके, 28। कितने छात्र हैं बच्चों, 28 छात्र हैं, तो 28 लिख लेंगे। अब कितना डिब्बा था, घटाना भी है बच्चों, तो 4 डिब्बा था तो 4 कर लेंगे, और उस एक डिब्बे में कितना बिस्कुट था, 8 बिस्कुट था, तो 8 बिस्कुट कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, अब 8 चौक 32, नहीं बच्चों इस तरीके से हमारा नहीं बनेगा, सॉरी बच्चों, आप ध्यान दीजिए। अगर ये इतना है, अब हमारा बिस्किट कितना है बच्चों, देखिए वो ज़्यादा हो जाता है, माइनस में चला जाता है, इसलिए बच्चों ऐसा नहीं होगा। बच्चे देखिए 8 ही क्या, बीच हमारा कितना पैकेट है, हमारा पैकेट 4 है, उसमें कितना बिस्किट है, 8 बिस्किट है। और इसको हम क्या करेंगे, कितने बच्चों को बांटना है, 28 बच्चों को बांटना है, और फिर बराबर ये हमारा बच्चों ये बन जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सीरीज बच्चों, ये हमारा चौथा बन रहा है। देखिए 8 चौक 32, अब माइनस 28 बच्चों को बांटना है, फिर हमारा क्या बच जाएगा, 4 बिस्किट शेष बचे जाएगा। तो इसलिए बच्चों हमारा ये होगा। बच्चों थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था, इसलिए सॉरी बच्चों, स्पेशल आपके जो है। आगे बढ़ते बच्चों, इसका उत्तर ये होगा। अब देखिए यहाँ हमने इसको आपको दर्शा दिया हूँ, इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बच्चे चलते हैं, प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। 10 बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि संख्या इतने में निम्न में से किस बड़ी सी बड़ी संख्या विभाज्य होगा। अब बच्चों इसमें विभाज्यता का नियम लगाना है कि कौन कौन संख्या से बड़ी सी बड़ी संख्या से विभाज्य होगा। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या जो भी हो, जैसे मान लेते हैं कुछ नियम है, जैसे 7 है, 7 है, 7 है, ये 9 है। तो बच्चों इसमें एक जनरल बात है बच्चों कि हमें क्या होगा, एक एक संख्या से अगर बच्चों हम भाग देंगे तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा, हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा, उत्तर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कह भी दिया, इतने बच्चों को क्रमशः जो है क्या करना बच्चों, इसको 47, 17, 19, 37 से भाग देंगे और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मैंने बताया बच्चों ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समय टेकन होते हैं, भाग तो आपको आता है, आप भाग भी करने की कोशिश करेंगे और भाग में आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इस टाइप के सवाल डाला जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब भाग करना कर लीजिएगा। आगे देखिए फिर क्या है बच्चों, एक कार में 14 पंक्ति, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों की खड़े करने का स्थान है। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि 420 क्या है, पंक्ति क्या है, एक पंक्ति में इतने कार खड़े हो सकते हैं।
ये पंक्ति में 420 कार्य और कितनी पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां हैं। तो बच्चों इसी को हमें क्या करना है, गुणा करना। कुल कितनी कार्य खड़े होंगी, मतलब 14 पंक्तियां लगा दीजिए। एक पंक्ति में 420 कार्य है तो 14 पंक्तियों में कितना होगा, तो बच्चों हो जाएगा गुणा। तो बच्चों आप यहीं से समझ लीजिए, आपका ऐसे देखिए उत्तर सीधा स्पष्ट दिखा रहा है कि उत्तर यही है, क्योंकि जब 420 यही है, 14 पंक्तियों गुणा होगा तो यहाँ देखिए जोड़ दिया गया है, इसलिए बच्चों जोड़ नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए घटा दे रहे हैं तो घटाव भी आपका नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए हो रहा है। लेकिन क्या होगा, गुणा होगा। 14 शून्यम शून्य, 14 दूनी 28, ठीक है, और 14 चौका 56, 2 58, ठीक बच्चों, ये आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, इसलिए जोड़ के घटा के दिया है कि आप जो है इसी में कंफ्यूज हो जाएं और इसी में उत्तर आपको जोड़ करेगा मेरा ये सही है, जो घटाओगे कहे मेरा ये सही है, लेकिन जो गुणा करेगा उसी का सही होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न अगर एक बार पढ़ के समझ नहीं आ रहा है तो हम प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न को सही तरीके से पढ़ करके ही प्रश्नों का उत्तर देने में ही हमारी बहादुरी है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या, देखिए 11 हमने हल करके दिखा दिया हूँ। अब प्रश्न संख्या हम चलते हैं 12। 12 हमारा क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप सभी पौधों में पानी डाला जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। प्रश्न कह क्या रहा है कि बच्चों जैसे स्कूल है और स्कूल में 26 कमरे हैं, 26 कमरों में देखिए प्रत्येक कमरे में कितने पौधे लगाए गए, 4 पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे लगाए गए, 4 पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, गुणा कर लेंगे। तो 4 छंग 24, 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 104 पौधे हो गए। कह रहा है एक पौधे में 2 कप पानी डालना, जब एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाएगा तो 104 पौधों में कितना कप डाला जाएगा, 2 कप डाला जा रहा है ना। तो क्या होगा एक पौधे में, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 2 शून्यम 2 चौक 8, 2 शून्यम शून्य, 2 के 2। तो बच्चों हमारा कितना कप पानी हो जाएगा, 208 कप पानी हो जाएगा। हम इसी तरीके से अपना हल कर लेंगे। तो बच्चों आगे देखते हैं। देखिए हमने आपको यहाँ पर हल करके पूरा विधिवत तरीके से बता दिया हूँ, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बच्चों बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हमने क्या यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि स्टार के किस मान के लिए यहाँ पर जो है 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब जो ये 56 स्टार 890 है, स्टार के जगह पे ऐसा हम कौन सा अंक रख दें कि वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो क्या हो जाए बच्चों, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बच्चों 11 तक हमने उसमें नियम बता दिया हूँ, तो 11 तक नियम आएगा तो समझ में आ गया। लेकिन ये 13 आ गया तो बच्चों इस 13 के लिए अभी तो हमने नियम नहीं देख पाया हूँ। अगर मिलता है मुझे तो हम आपको ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। लेकिन देखिए अब हमारे लिए नहीं है तो सबसे अच्छा बेहतर क्या है, हम एक एक अंक को वहाँ रख करके काटते हैं और काटने के बाद जो कट जाता है वही हमारा बेटा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या रखेंगे, हम 5 रखते हैं। अब 5 रख के काटेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबको क्रम वाइज चेक किया, फिर चेक करने के बाद देखा कि 5 अगर रख दिया जा रहा है तो बच्चों पूर्णतः कट जाता है। और 13 का विभाजिता जो नियम है वो तो है, लेकिन उसमें जो है 2 अंक को क्या करना है, अगर 2 अंक हैं तो उनको विभाजित करना है, गुणा करना है, तो वो इसमें फॉलो नहीं हो पा रहा वो नियम, ठीक है। इसीलिए हम जो है आपको इस तरीके से बता रहे हैं, जैसे समय है तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। जो समय टेकन के प्रश्न आएंगे आपको इसी चैप्टर से आने वाले हैं। आगे बच्चों देखते हैं, ये 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। बच्चों देखिए इसमें हमें क्या करना है कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल कितना बच्चों, 3 संख्याओं का गुणनफल 59,980 है, और जबकि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 228 है। अब कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगा, जब गुणा है तो संख्या को ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें भाग करना
पड़ेगा। तो बच्चों भाग करने के लिए अब देखिए कितनी बार जा सकता है ये 3 बार जाएगा। 3 बार कैसे, 2 बार तो कम चला जाएगा, 4 होगा, 4 बार 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों हम 3 बार लेके चलते हैं। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, और फिर ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब बच्चों कितनी बार चलेंगे इसको लेकर के हम, 5 बार। 5 40 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 के 11, पूरा कट जाएगा बच्चों। तो ये हमारा जो है तीसरा जो विकल्प मतलब तीसरी संख्या है वह 35 है। वह क्या है बच्चों, 35 है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमने पूरा आपको इस तरीके से हल करके यहाँ बता दिया हूँ। आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, आपके लिए होगा बेहतर। आगे बच्चों बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ये सीधा योगफल है। ये बच्चों आपको जोड़ना है, सीधा क्या है, योगफल आ जाए, कुल आ जाए, ठीक है, जोड़ आ जाए, तो बच्चों में क्या करना है, जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों हमें इसे जोड़ने के लिए क्यों प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखिए संख्या के क्रम में अलग अलग है, कहीं आपके देखिए 1000 का संख्या है, कहीं 10,000 की संख्या है, कहीं सैकड़ा की संख्या है। इसलिए बच्चों हमें क्रम वाइज आपको लिख करके जोड़ना आता है कि नहीं आता है, एग्जामिनर हमसे यही चेक करना चाहता है। तो बच्चों चाहे आप उस तरीके से लिखो, जो बड़ी संख्या पहले उसको फिर उससे लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, चाहे ऐसे भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आपको, बस आप क्रम वाइज लिखिए बस। आदत के नीचे आदत होगा तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, और आदत के नीचे आदत नहीं होगा बच्चों तो चाहे जैसे लिख लीजिए आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमें इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 6 5 11, 11 4 15, 4 19 के 9 हासिल 1, फिर देखिए 5 4 9 1 10, फिर 4 1 5। अब बच्चों देख लीजिए आपका यहीं पे ये उत्तर आ जा रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप आगे लगाएं कि सीधे उत्तर कर दें, ठीक है। 4 तिहाई 12, 2 और 4 1 5, ठीक है, देखिए उत्तर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर देखिए जो विकल्प में आप नहीं मिल रहे हैं गलत काट करके, आप जो वारा 2 दत्त वहाँ तक आप आगे बढ़ जाइए लगा करके। इससे होगा कुछ सेकंडों का भी आपको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। अपने वह समय जो है आप अगले प्रश्न पे अपने लगा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ समय टेकन है, जब आप इस तरीके सवालों को हल करके समय को बचा करके आप समय टेकन का 1-2 प्रश्न जरूर एग्जामिनर आप में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो जो समय बचा रहेगा हम उसको समय टेकन वाला सवाल हल करके भी अपना पूरा सही कर सकते हैं। लेकिन जब सभी प्रश्नों में हम सवाल गवा देंगे बच्चों तो मेरे पास समय बचेगा नहीं, इसलिए बच्चों इस तरीका को हम बता रहे हैं आपको। आगे बच्चों चलते हैं, ये देखिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, आप इसको जोड़ लिख लीजिएगा। आगे बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल हमें ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। क्या कह रहा है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 शेषफल 7 है बचता है। तो बच्चों किस संख्या में भाग देने पर, तो मैं क्या पूछ रहा है, हमसे भाज्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। तो बच्चों भाज्य जानने के लिए आपके लिए मैं एक सूत्र बता दे रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है, आप सब इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। और आपको चैप्टर भाग 1 में जो इसका चैप्टर का भाग 1 है, पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया गया, उसमें बताया गया है भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों ये प्रकार के हम क्या करेंगे, ये उत्तर की जांच है, जैसे हम उत्तर भाग करते हैं उत्तर की जांच करिए, तो क्या होगा, अब उत्तर की जांच क्या होगा, मतलब इसको इससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 23 गुणे 17 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 17 17 17 34 17 त्रिक 51 के 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34 34 5 39 34 5 39। तो बच्चों क्या होगा, 391। क्या हमारा सही नहीं, क्योंकि जो शेष है बच्चों उसको हमें जोड़ना पड़ता है। तो 7 1 8 और 9
3, 398। देखिए बच्चों हमारा ये आ गया। यही बच्चों हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। भाज्य ही ज्ञात करने के लिए वो आपसे कह रहा है। अब बच्चों इसी से हम लोग उत्तर की जांच करते हैं भाग का। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, केवल घुमा दिया है, बाकी आप लोग भाग करते हैं। तो बच्चों हम लोग उत्तर की जांच ऐसे इसी तरीके से किया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। केवल घुमा दिया है। अब इस नियम को नहीं जानेंगे तो आप गलत कर देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे बता दिया गया। यहाँ पे बच्चों मैंने पूरे सूत्र को स्पष्ट लिख दिया हूँ। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। आगे बच्चों चलते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। 17 बच्चों ये कह रहा है कि इतना और इतना में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे संयोगफल इतना प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इस तरीके संख्या पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या होगा, यहीं जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 3 हासिल 1, फिर 4 1 5, 5 1 6, और फिर देखिए 8 6 14 4 हासिल 1, 5 3 8 1 9। तो बच्चों क्या हुआ, कह रहा क्या जोड़ा जाए। तो बच्चों 12,850 में क्या होगा, 9,463 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगा बच्चों, वही जोड़ने पे ये प्राप्त हो जाएगा। अब 10 में से 0 है, 0 में से 3 घटेगा नहीं। एक उधार लेंगे तो एक उधार बच्चों लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10, और 10 में से हम 3 घटा देंगे तो क्या बच्चों आ जाएगा 7। अब बच्चों यहाँ 4 है, 4 में से 6 घटेगा नहीं तो एक उधार लेंगे, बनेगा 14, और 14 में से 6 घटाएंगे आएगा 8। अब बच्चों यहाँ 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे आएगा 3। अब बच्चों यहाँ क्या है 12, अब 12 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 9 3, 3,387 को बच्चों का जोड़ देंगे तो हमारा यह योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए हमारा यह उत्तर होगा सही। 3,387 हमारा क्या होगा, यह उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ करके दिखा दिया हूँ। अब देखिए कह रहा है गुणा। बच्चों देखिए इस तरीके से अगर गुणा आ जाए तो बच्चों हम पूरा गुणा करें तो बच्चों ये हमारे समय क्या होगा, हमारा इसमें समय बर्बाद होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, जैसे ये आ गया 2408 गुणे 200 कह रहा है। तो बच्चों इस तरीके से सवाल आप जान लीजिए, अगर बच्चों यहाँ 2 जीरो है तो उत्तर में भी बच्चों 2 जीरो आएगा ही आएगा। अब देखिए ये तो विकल्प दोनों गलत है, पहला दूसरा बचा इसमें देखिए कन्फ्यूजन। अब देखिए 2 8 16 6 हासिल 1, 2 0 0 और 0 में 1 जोड़ देंगे 1। देखिए अब ध्यान दीजिए कहाँ से आ गया, देखिए इतना सब मारा। अब फिर देखिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, देखिए 48। ठीक है 48 नंबर आ गया यहाँ पे 4,81,600। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4,81,600। यही बच्चों हमारा क्या है उत्तर है। आगे देखते बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ ये देखिए आपका ये उत्तर पूरा यहाँ पे बता दिया गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया, समझाया गया है। तो हमें क्या होगा, अपना समय ना गवाते हुए सीधे 2 जीरो वाला देख लेंगे और 2 का गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, इतना बड़ा गुणा करने से हम बच जाएंगे। यह समय हम अपने समय टेकन वाले सवालों में भी लगा सकते हैं। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि इतने को इतने से भाग देने पर उत्तर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों हमने दशमलव का भाग उसमें बता दिया हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर दशमलव का भाग आता है बहुत ही बढ़िया बात है बच्चों। आप देखिए यहाँ क्या है 93.40 हो जाएगा बच्चों। और फिर देखिए अब क्या है यहाँ पे 0.015 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस दशमलव को हटाने के लिए हमें यहाँ पे देखना है हर में कितने अंक पे है दशमलव, 3 अंक पे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 93,400 हो जाएगा। और फिर बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम भाग करना क्या है, 15 छक्का 90, 15 3 बचेगा ना, 15 34 हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है और फिर क्या होगा 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 4 बचेगा, 15
दूनी 30 हो जाएगा। फिर अब फिर क्या हो जाएगा, 10 बज जाएगा। और देख बच्चे 10 बजे की जरूरत है, सब लोग क्या करेंगे, 15 छक्का 90। तो बच्चों यहाँ कह रहा लगभग उत्तर क्या होगा, तो बच्चों लगभग 6226 है। तो बच्चों ये 0.6 गलत हो जाएगा, 60 गलत हो जाएगा, 600 गलत हो जाएगा। ये बच्चों हमारा 6000 उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हल करके हमने पूरा यहाँ पे बता दिया हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 क्या कह रहा है, भाग के प्रश्न में यदि, वही बच्चों जो ऊपर बताया गया है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक कितना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य। बच्चों एक बार इसको सवाल को आप खुद लगाइए, वीडियो को रोक लीजिए, ऊपर आपको समझाया गया है, वीडियो को रोक लीजिए, आप इसको खुद हल करिए और हल हो जाता है बच्चों हमारे लिए। आप हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और अगर नहीं कर पाते तो बच्चों घबराने की तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग इसको हल करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले एक बार आप खुद कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ आपको एक हम तरीका बता दे रहे हैं क्या होगा इसका सूत्र, जैसे वो दिया था कि भाज्य बराबर, तो बच्चों ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, जैसे बच्चों यहाँ दिया है भाज्य, हमने सूत्र लिखा दिया हूँ, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे आ जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, भाजक भागफल को गुणा करते हैं और जो शेषफल यहाँ जोड़ देंगे और जो प्राप्त होगा हमारा क्या भाज्य होगा। तो हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ आ जाता है 51, यहाँ होता है 16, गुणा करते हैं 16 1 के 16 6 हासिल 1, और फिर 16 पंचे 80 1 81, इतना आ गया। अब बच्चों शेषफल कितना है, 16 शेषफल, 16 कह सॉरी बच्चों, 16 नहीं शेषफल हमारा 27 है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 27 जोड़ देंगे, तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4 और 8, तो 843 बच्चों हमारा। देखिए ये हमारा बच्चों उत्तर आ गया। हम यहाँ से उत्तर, इसको बच्चों हमारा यही उत्तर है। आगे बच्चों चलते हैं, देखिए ये उत्तर है। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या। ये देखिए हमने पूरा विधिवत तरीके से सूत्र भी और नियम भी हर चीज़ बता दिया हूँ, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अब इस भाग का बच्चों देखिए लास्ट प्रश्न है। देखिए बच्चों हम 21 प्रश्न को लेकर चल रहे हैं, 37-40 मिनट हो जा रहा है, इसलिए बच्चों हम 20-20 की सीरीज चला रहे हैं, जिससे क्या होगा आप 40 मिनट लेकर के बैठ के पढ़ सकें। देखिए अभी आप बच्चे हैं छोटे, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, किसी किसी बच्चों की है, क्योंकि सब बच्चे बराबर तो होते नहीं हैं, इसलिए हम समानतः जनरली रूप से एक एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 40 मिनट हमारा एक पीरियड होता है क्लास का, उसी हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि इतने से 13,013 संख्या को 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। अब बच्चों में क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या करना है जो 14 से क्या है आरंभ है, 14 से तीनों आरंभ है, और वह संख्या क्या हो 13 से विभक्त हो जाए, 13 से वह कट जानी चाहिए। तो बच्चों 13 से संख्या कट जाएगा, उसके लिए बच्चों देखिए यहाँ हमने आपको दिखा दिया हूँ कि इतने से विभक्त होती है, तो 5 अंकों छोटी छोटी संख्या जो 14 से प्रारंभ होती है यही होगा जो विभक्त होगा। तो बच्चों इसके लिए बच्चों हमें क्या है, जब 13 से क्या मैं समय टेकन है बच्चों, हमें एक क्रम वाइज इनको भाग दे देना है, जो भागफल हमारा पूरा विभाजित हो जाए, एकदम पूरा कट जाए, तो वही बच्चों हमारा होगा। यहाँ 14,001 जो है पूरा कट जाएगा। तो बच्चों लास्ट यही आज तक का। तो बच्चों एक आपको क्या, जैसे इतना समय हुआ मैंने आपको एक जानकारी दे दूं कि मैंने भी ऊपर जो उपरोक्त हमने मानसिक योग्यता परीक्षण पर चर्चा किया और हमने भाषा परीक्षण पर चर्चा किया, उसी क्रम बच्चों इस मैथ पे भी चर्चा करना है कि इसका भी वीडियो बच्चों हमने लगभग 8-9 पार्ट तक समथिंग हमने इसको कवर कर दिया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही
महत्वपूर्ण है, उन्हीं चैप्टरों को पहले हम प्रियॉरिटी रूप से पहले पढ़ा रहे हैं, हल कर रहे हैं, उन्हीं के विगत वर्ष प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी संभवता, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो कि इस चैप्टर से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, उसी चैप्टर को मैं बच्चों पढ़ाया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम वाइज पहले आप पढ़ लीजिए, विगत वर्षों के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लीजिए, कराया गया वहाँ पे आपको। जैसे कि हमने तरीका बता दिया हूँ, तरीका भी उनको कैसे हल करना है चैप्टर वाइज आपको बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको जा कर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बच्चों, यह समय जो छुट्टी हो रही है, इस समय में बच्चों आप ज़रूर से ज़रूर कम से कम 4 या 5 घंटे नवोदय की किताबों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़िए, एकदम पढ़िए, रम जाइए। अगर किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैं पढ़ाऊँ इतना पढ़ लेंगे तब भी आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आपको आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आज यहीं तक का। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन आपको सब और वीडियो लेकर आएंगे। तो बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए भी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ तक दिया जाएगा, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बच्चों धन्यवाद बच्चों, प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, शेयर करने के लिए धन्यवाद, लाइक करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।